हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पौराणिक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है शांति की खोज में। बच्चों, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन वे राजमहल का वैभव छोड़कर शांति की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने विश्व को एक नया मार्ग दिखाया। तो चलिए इसी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु नगर में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज करते हुए थे। कपिलवस्तु भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित था। राजा शुद्धोधन उदार एवं प्रजा के हितैषी थे। हितैषी का अर्थ होता है प्रजा का हित चाहने वाला राजा। उनकी 2 रानियां थीं, बड़ी रानी महामाया और छोटी रानी प्रजावती गौतमी। दोनों बहनें थीं तथा एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। सब कुछ होते हुए भी राजा दुखी थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके बाद शासन कौन संभालेगा, यही चिंता उन्हें दिन रात सताती थी। राजा शुद्धोधन वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध का अर्थ है वह बूढ़े हो चुके थे। ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाता था, राजा की चिंता भी बढ़ती जाती थी। एक रात बड़ी रानी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न का अर्थ होता है बच्चों सपना। स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वर्ग के 4 देवियां आई और उनके पलंग को उठाकर पर्वत की चोटी पर ले गई। वहां एक सुंदर तालाब था। चारों देवियों ने रानी महामाया को उसमें स्नान करवाया और उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार का अर्थ होता है बच्चों उनकी सजावट की। उसके बाद एक हाथी ने उन्हें एक शतदल कमल भेंट किया। भोर होने पर रानी ने अपना स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने ज्योतिषियों से स्वप्न के फल के बारे में पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो देखा, राजा की रानी को एक स्वप्न हुआ और स्वप्न उन्होंने उठकर राजा को सुनाया। राजा ने सुबह उठकर ज्योतिषियों से बोला और ज्योतिषियों ने क्या बोला कि शीघ्र आपको यहाँ एक पुत्र आएगा। इस समाचार को सुनकर सारे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। कुछ समय पश्चात रानी महामाया अपने पिता के घर गई। मार्ग में लुम्बिनी नामक बाग पड़ा। वहीं उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वृद्धावस्था में राजा के उत्तराधिकारी को पाकर राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। अभी सिद्धार्थ के जन्म को 1 सप्ताह भी न बीता था कि महामाया का स्वर्गवास हो गया, यानी उनका निधन हो गया। राजा के यहाँ पुत्र का जन्म तो हुआ, लेकिन पुत्र के जन्म के कुछ पश्चात उनकी माता का निधन हो गया। अतः शिशु का पालन पोषण महामाया की बहन प्रजावती गौतमी ने किया। इसी कारण सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। गौतमी ने सिद्धार्थ को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन वह उनका पालन किया उन्होंने, इसीलिए वह अपनी माँ के नाम से पहचाने गए, गौतम। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर स्वभाव वाले एक एकांत प्रिय थे। एकांत यानी अकेले में रहने वाले। वह प्रायः अकेले में बैठे कुछ सोचते रहते थे। उन्हें राजमहल के वैभव और सुख में कोई रुचि ना थी। राजा लाठी के सहारे चल रहा था। गौतम के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर वह बहुत चिंतित हुए। उन्होंने यशोधरा नामक इस सुंदरी के साथ गौतम का विवाह कर दिया। इससे भी गौतम का मन सांसारिक बंधनों में नहीं बंध सका। एक दिन गौतम रथ पर बैठकर भ्रमण के लिए महल से निकले। भ्रमण का अर्थ है घूमना। मार्ग में उन्होंने एक मनुष्य को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी।
वह लाठी के सहारे चल रहा था। राजकुमार गौतम ने अपने सारथी छंदक से पूछा, यह कैसा मनुष्य है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह वृद्ध है। वृद्धावस्था के कारण इसकी यह दशा हो गई है। एक दिन हमारी भी यही दशा होनी है। राजकुमार का मन खिन्न हो गया। उन्होंने सारथी को महल वापस चलने की आज्ञा दी। कुछ दिनों बाद राजकुमार गौतम फिर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस बार मार्ग में उन्हें एक रोगी मिला। वह दुख से कराह रहा था। कराह मतलब उसको बहुत पीड़ा हो रही थी। पीड़ा से वह कराह रहा था। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, यानी बहुत कमजोर हो गया था उसका शरीर। उसकी दशा देखकर भी गौतम का मन दुख से भर गया। उस दिन भी वह महल वापस लौट आए तो गौतम बार बार भ्रमण के लिए जाते और वो लोगों का कष्ट देखकर बेहद दुखी होते। एक अन्य दिन वह फिर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस बार उन्होंने कुछ मनुष्यों को कंधे पर अर्थी ले जाते हुए देखा। अर्थी के पीछे कुछ लोग रोटे पीटते जा रहे थे। गौतम ने सारथी से उसके विषय में पूछा। छंदक ने मानव जीवन की 4 अवस्थाएं बताकर कहा, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के बाद एक दिन सबकी यही दशा होनी है। यह मरणावस्था है। संसार के सभी सुख छोड़कर सबको एक दिन यहाँ से विदा होना ही पड़ता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। छंदक ने ये बात गौतम से बताई कि जीवन जिसका आया है उसका अंत होगा। यह अंतिम सत्य है। यह सुनकर राजकुमार गौतम उदास हो गए और महल वापस लौट आए। वह तो रात दिन गौतम सोच में डूबे रहते थे। संसार में शांति कैसे हो सकती है? कष्टों को से छुटकारा कैसे मिल सकता है? एक दिन गौतम ने एक सन्यासी को देखा। उसके मुझ पर एक विचित्र तेज था। विचित्र यानी बिल्कुल अलग सा। वह संसार के माया मोह से मुक्त हो चुका था। गौतम ने भी उसी समय संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। यानी गौतम के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। लेकिन राहुल के पिता गौतम ने इस संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया था। एक रात को गौतम के मन में विचार आया कि राहुल एक ऐसी जंजीर है जो उन्हें संसार के बंधनों में बांधे हुए है। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें यह जंजीर शीघ्र ही तोड़नी होगी। गौतम तत्काल उठ खड़े हुए। तत्काल यानी तुरंत। तत्काल का अर्थ है तुरंत। तो सारथी छंदक को लेकर वह महल से चल दिया। सवेरा होते होते वह नगर से बहुत दूर जा पहुंचे। उन्होंने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर छंदक को दे दिए और उसे राजमहल की ओर लौटा दिया। और गौतम स्वयं शांति की खोज में वन की ओर चल दिए। तो बच्चों, गौतम ने राहुल के होने के बाद यानी उनके पुत्र के इस जीवन में आने के बाद समझा कि मेरा पुत्र मुझे इस सांसारिक बंधनों में बांध सकता है। इसीलिए वह एक दिन रात के अंधेरे में सब कुछ त्याग कर अपने नगर से दूर निकल पड़े। कई वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात गौतम को गया, जो बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देखा बच्चों, एक राजकुमार जिसके पास सारे ऐशो आराम से, लेकिन लोगों के दुखों का अंत करने के लिए महान तपस्वी बन गए और बाद में एक महापुरुष महात्मा बुद्ध कहलाए। गौतम, जिन्हें बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, गौतम जो महात्मा बुद्ध बने उनके विषय में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।